ये सच है कि जसप्रीत बुमराह भारत के इतिहास के सबसे महानतम गेंदबाजों में जाएंगे, लेकिन एक सच ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट की सबसे खूबसूरत यादों में सिराज अपना नाम दर्ज कर जाएगा। मोहम्मद सिराज एक अंडररेटेड बॉलर जिसने गैबा में इंडिया को जीत दिलाई थी। वो गेंदबाज जो हर बार भारत के लिए मौजूद रहा और अब ओवल में जब इंडिया हार के करीब थी, जब सारी दुनिया उस पर हैरी ब्रूक का कैच छोड़ने को लेकर कटाक्ष कर रही थी और जब भारत की टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, यहां तक कि ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं थे, तब वो सामने आता है और फ्रॉम वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई टू आई बिलीव इन माई सेल्फ कह के इंडिया को मैच जिताता है। तो मैं कहूंगा यस, वी आर लकी टू हैव समवन लाइक मोहम्मद सिराज। सच बात है, मोहम्मद सिराज नशा थोड़ा सा उतरा, मतलब व्हाट दे कॉल इट, हैंगओवर या हंगओवर, मतलब मूवी भी बनी है बॉलीवुड की, बड़ी मतलब मजेदार सीरीज है वो, मैंने देखी है वो मूवी भी। तो हैंग या हंगओवर व्हाट एवर इट इज, वो कोई उतरा है कि नहीं उतरा, क्योंकि सीरीज बड़ी लाजवाब हुई है, बेहतरीन शानदार हुई है। और देखिए, तारीफ वो है कि जिसके खिलाफ आपकी सीरीज हो रही हो, अगर उस टीम का मीडिया, इंग्लिश मीडिया अगर तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई काम बड़ा शानदार हुआ है, बड़ा लाजवाब और बेहतरीन हुआ। और जिस तरीके से इस सीरीज का इख्तिताम हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया, बट व्हाट एन अमेजिंग सीरीज यार। 5 टेस्ट मैचेस और उसका नतीजा जो है वो सीरीज के जो शेड्यूल लास्ट डे था उसमें जाके आया। यानी 25 दिनों की जो सीरीज थी 5 टेस्ट मैचों की, उसके आखिरी दिन में, और एट द एंड ऑफ द डे फाइन मार्जिन्स, 1 गुड बॉल और 1 बैड बॉल, दैट वाज 1 हेल ऑफ अ बॉल बाय सिराज। 6 रन से मैच जीता इंडिया वो, और सीरीज लेवल की। वो एक गेंद जो है वो गंदा मंदा पड़ जाता तो रिजल्ट काफी गंदा मंदा हो जाता है इंडिया के लिए, बट वो एक बॉल ऐसी पड़ी कि वो जो डंडे उड़े, और वो डंडे क्या उड़े, इंग्लिश मीडिया जो है दे आर प्रेजिंग सिराज, टीम इंडिया, और जिस तरीके से लीड किया है कमाल है भाई। तो तारीफ आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, बाकी दुनिया कर रही है, लेकिन जिस टीम के साथ मुकाबला था उसका मीडिया क्या बात कर रहा है वो भी काबिले दीद है कि हाँ जी वो क्या कहानी सुना रहे हैं। तो बहुत ज्यादा तारीफ की है भाई। और इंडिपेंडेंट कहता है कि वॉरियर सिराज सेट द टोन टू अनाउंस अ न्यू एरा। न्यू एरा जनाब, सिराज वॉरियर है, कमाल है जी। और डेली मेल कहता है सिराज इज अ बोर्न एंटरटेनर विद स्किल, हार्ट एंड पैशन। पैशन से हार्ट, मतलब स्किलफुल बॉलर, और वाकई कमाल किया लड़के ने, इसीलिए बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, हर तरफ तारीफें हो रही हैं। और द टाइम्स लिखता है कि सिराज पुट्स फुल स्टॉप ऑन मोस्ट ड्रामेटिक रोलर कोस्टर राइड सिंस 2005 एशेस। 2005 की एशेस आपको पता, बड़ी लाजवाब हुई थी, बड़ी बेहतरीन शानदार हुई थी। ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी टीम थी, लेकिन इंग्लैंड ने कमाल किया उस सीरीज में। तो इस तरह की जो सीरीज है, वो कह रहे हैं 2005 के बाद इस तरह का मजा नहीं आया सीरीज में, जिसमें मतलब इंग्लैंड खेल रहा हो, कोई टीम विजिट करने आए, इतना बेहतरीन, इतना शानदार, मैच आफ्टर मैच, हर मैच में नया ड्रामा, हर मैच में एक नई कहानी, और जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो एंड तक जा रही है। दोनों टीमें दे आर ट्राइंग टू गिव देयर लेवल बेस्ट, और आखिरी मौके पे जाके जो 5 दिन उसका नतीजा निकला। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, डीएसपी सिराज ने तेंदुलकर एंडरसन सीरीज में जो रिकॉर्ड बनाया, शायद ही वो कोई रिकॉर्ड आगे बना पाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की है इस सीरीज में, 185 ओवर इस सीरीज में मोहम्मद सिराज ने डाले हैं और कुल 23 विकेट चटकाए हैं। सीरीज 2-2 बराबर रहने का कारण जो मुख्य रहा है वो रहा है मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी, क्योंकि मोहम्मद सिराज पूरी सीरीज में कभी भी इसमें थकते नजर नहीं आए हैं। पूरी सीरीज में 5 के 5 टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं भारतीय मोहम्मद सिराज। देखिए, हमेशा से मोहम्मद सिराज की बातें बहुत कम होती हैं। जब भी बुमराह टीम में रहते हैं तो बुमराह को हमेशा उनसे ऊपर रखा जाता है और मोहम्मद सिराज की बातें नहीं होती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब बुमराह टीम में नहीं होते हैं शामिल, तो मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन अलग ही नजर आता है और वो अलग ही तरह के गेंदबाज नजर आते हैं। आप देखिए, जहां तक रहा सवाल वर्कलोड का, देखिए जसप्रीत बुमराह हमेशा आपने देखा हुआ है किसी भी सीरीज में वो पूरे 5 के 5 या 4 टेस्ट नहीं खेल पाते। इसमें भी देखिए 3 ही टेस्ट वो खेल पाए, और 3 टेस्ट मैचों में भी उसके बाद 2 टेस्ट मैच में इनको आराम देना पड़ा। लेकिन मोहम्मद सिराज एक ऐसे बॉलर हैं, कभी भी उनके ऊपर वर्कलोड आप कितना भी डाल दीजिए वो सारा सहने के लिए तैयार हैं। और पूरे के पूरे उन्होंने सारी सीरीज के 5 टेस्ट खेले हैं और 250 ओवर डाल दिए।
आप देखिए टीम के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं यार मोहम्मद सिराज। देखिए सोशल मीडिया पर भी और देखिए मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। आप देखिए मीडिया का रिएक्शन मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। भाई साहब मुझे ये तुम बता दो कि यहाँ पे गलती थी तो थी किसकी, क्योंकि 34 चाहिए था, 4 विकेट हाथ में थे, 1 घंटे के अंदर हमें वो क्रिकेट देखने को मिली है जो 25 दिन में देखने को नहीं मिली। वो क्रिकेट खेल के दिखा दी। गस एटकिंसन की गलती थी या इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गलती थी? 301 के ऊपर 3 और 367 के ऊपर 10। सिराज जिसने कैच छोड़ा, जो छक्का करवा दिया, जिसका ऊपर पूरा मैच की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जानी थी कि हारने की जिम्मेदारी सिराज के ऊपर हैरी ब्रूक के जैसा कहता है छक्का करवा दिया। और उसी सिराज ने एंड के ऊपर सारी की सारी विकेटें उड़ा के दे दी। प्रसिद्ध कृष्णा जिसको इतना क्रिटिसाइज किया इस पूरी सीरीज के अंदर, उसने भी अखीर बॉलिंग करके दिखा दी। लेकिन अगेन वही बात आती है कि ये तो T20 को भी पीछे छोड़ गई हुई है टेस्ट क्रिकेट जो इंडिया और इंग्लैंड ने खेली इस पूरी सीरीज के अंदर। बिल्कुल, आप देखें ना गलती किसकी है? गलती है इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर है। फिर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बाद जो इंग्लैंड का जो टेल अंडर्स थे उनकी गलती है। अगर आप इंडिया के टेल अंडर्स की बात करें तो टेल अंडर्स ने ज्यादा स्कोर किया है, मतलब 53 जडेजा करके गया है, फिर ध्रुव जुरेल 34, फिर वाशिंगटन सुंदर 53, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रन थे। लेकिन इंग्लैंड की टेल एंडिंग जो है ना वो टेल अंडर्स नहीं चले और सिर्फ पहले 3-4 प्लेयर्स ने उनके स्कोर किया, उसके बाद दूसरे, हालांकि देखें हैरी ब्रूक ने 100 मारा है, फिर जो रूट ने आपके 100 मारा है, तो 2 सेंचुरीज आई हैं आपकी इनिंग्स में से, लेकिन आप फिर भी इन रन को चेज नहीं कर सके। वक्त में लग रहा था कि शायद जीते, लेकिन इंडिया की टीम ने शुभमन गिल की क़यादत में बेहतरीन काम किया और जिस तरीके से सीरीज को बराबर किया है वो क्रेडिट गोज टू, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ज्यादा नंबर भारत के होने चाहिए और भारत को इसके अंदर मेरी तरफ से तो फतह है कि जिस तरीके से आप ये देखो कि मैच 35 रन आखिरी दिन चाहिए, 4 ओवर और एक छक्का भी लग जाए वो भी। और इस सीरीज का जो हीरो है भाई वो है मोहम्मद सिराज। मतलब यार वो इंटरव्यू कह रहा है, कहने लगा भाई मुझे ऐसा, मैंने गूगल पे गया, मैं 8 बजे मैच के लिए उठता था, मैं 6 बजे उठा। और फिर बात यह कि यार बड़ी बेहतरीन चीज चल रही है और उसमें बड़ा अच्छा हुआ। डैरल उसके अंदर जनाब भारतीय वो डेल स्टेन ने जनाब उसको एक कहा था, वो ट्वीट भी है आपको नजर आएगी, कि उसने कहा था यार पंजा जो है तुमने टेस्ट में नहीं मारा। तो सिराज को एतमाद कितना था, उसने कहा ये लें, और उसने टेस्ट क्रिकेट में पंजा मार दिया। अब आप ये देखें कि हर आदमी, ये वो सिराज है जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, इसको घर भेज दो यार, ये तो वो है फलाना। असल में मुझे लगता है कि यार गरीब की कहीं पे भी नहीं, वो हिंदी विंदी में बात करता है, रिक्शा ड्राइवर का बेटा है ना, तो ये सारे बर्गर मां समझते हैं कि वो बिल्कुल कोई ऐसा है। भाई जो खिलाड़ी होता है ना वो बड़ा होता है, और उसकी हिमायत में बोला कौन है? सनी भाई। और सनी भाई ने कपड़े तबीयत किसकी साफ की है? जसप्रीत बुमराह की। सुनील गावस्कर का सबसे अहम बयान आया और वाकई ये हम देख रहे हैं यार, वर्कलोड मैनेजमेंट। बुमराह भाई ने पहले ही कह दिया भाई ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज में मैं 3 टेस्ट मैच खेलूंगा और वो और ये फलाना ढिमकाना। सिराज भाई ने 5 टेस्ट मैच खेले, 5 के 5, और एवरेज आप देखो 7 से 8 ओवर्स के स्पेल किए। टोटल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 185.3 ओवर्स कराए हैं। और आप ये देखें कि सिराज भाई ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। आखिरी मैच में जनाब कहा गया उसको कि यार आप आराम कर लो, ये उसने कहा नहीं भाई मैं 5 के 5। 35 रन चाहिए थे आज के दिन के अंदर। इंडिया वालों ने साबित किया कि भाई हम लोगों को हराना बहुत मुश्किल होता है और ये मत समझो कि हम इजीली हार जाएंगे। लेकिन मेरे को तो यही लग रहा था, मैं जब उठूंगा शाम के अंदर तो भाई इजीली इंग्लैंड जीता हुआ होगा। ये तो वैसे 35 रन तो चाहिए थे। उनके मेन खिलाड़ी ऑलराउंडर मौजूद थे भाई, क्रिस स्मिथ भी था और भी एक और ऑलराउंडर भी था, लेकिन फिर भी ये लोग हार गए। लेकिन यार सलूट है भाई, सिराज पे सलूट मारता हूँ भाई। सिराज ने जिस तरीके की बॉलिंग की और इंडिया, देखिए मोहम्मद सिराज को ना वो मान सम्मान शायद नहीं मिला जो कि जसप्रीत बुमराह को मिला है, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह की हमेशा आड़ में मोहम्मद सिराज को एक तरीके से नजरअंदाज किया गया है। क्योंकि देखिए आप कोई सी भी सीरीज उठाकर देख लीजिए, बात जब होगी ना तो मोहम्मद सिराज की नहीं होगी, जसप्रीत बुमराह को उनसे आगे हमेशा रखा जाता है। लेकिन इस सीरीज में जो 2-2 सीरीज रहने का सबसे बड़ा कारण है ना वो मोहम्मद सिराज ही है। देखिए उन्होंने इस सीरीज में बल्लेबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी से तो उन्होंने बस पूछी मत कि जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है वो शायद ही कभी आगे कोई सीरीज में कोई गेंदबाज कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इतना एफर्ट लगाकर ओवर डाले हैं वो काबिले तारीफ है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से वो लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में बैट से बॉल खेलकर और बॉल स्पिन होकर पीछे विकेट पर लग गया था, तब वो अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज थे। उन्होंने देखिए कितनी बुरी तरीके से बैट पर अपना हाथ भी मारा था, क्योंकि अपने आप से वो बहुत दुखी थे।
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देखिए 5वां ओवल टेस्ट मैच जिताया है, 5 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया को इस सीरीज में 2-2 से बराबरी करने का मौका दिया। देखिए आज जो है मोहम्मद सिराज की बातें इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि ये जो सीरीज 2-2 बराबर हुई है वो उनकी बदौलत ही हुई है, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद सिराज को इतना ज़्यादा लोग बात उनकी नहीं कर रहे थे। उनसे ऊपर हमेशा जसप्रीत बुमराह को रखा जाता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वर्कलोड मैनेज किया है, 5 के 5 टेस्ट खेलना और 185 ओवर फेंकना इस सीरीज में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसलिए यार मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर भागकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।